कैंडल स्टिक पैटर्न को समझने के लिए सबसे पहले हम बुलिश मार्केट को समझते हैं। यानी कि जब मार्केट बुलिश होगा तो कैंडल किस प्रकार की होगी, उसका क्या हाई होगा और उसका क्या लो होगा, क्लोज और ओपन प्राइस क्या होगा। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो वह बुलिश होता है और वह सभी कैंडल हरे कलर की ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई देती है। दोस्तों, अब हम समझते हैं बुलिश मार्केट का कैंडल स्टिक पैटर्न। दो तरीके का मार्केट होता है। एक तरीके की मार्केट में कैंडल लाल कलर की होती है, जो नीचे की ओर मार्केट जब जाता है तो उसका कलर रेड होता है। लेकिन सबसे पहले आपको समझाने के लिए मैं पहले बुलिश मार्केट की कैंडल ले रहा हूं। जब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो चार्ट में आपको एक पैटर्न दिखाई देगा जो कि ग्रीन कलर की कैंडल होगी और इस कैंडल की एक बीच की ये बॉडी होगी इस तरीके से, और इस बीच की बॉडी का ओपन प्राइस यहां से स्टार्ट होगा। ओपन प्राइस मैं एरो लगा के बता देता हूं आपको। देखिए, ओपन प्राइस यहां से स्टार्ट होगा और इसका क्लोज प्राइस इस बॉडी के एंड में होगा, कुछ इस तरीके से। यहां पर ये कैंडल क्लोज हो जाएगी और इसका हाई, देखिए इस बॉडी के ऊपर एक पूंछ बनी हुई होगी। इस टेल को जब ये ऊपर की ओर जाएगी तो यह इस कैंडल का हाई होगा। तो हम हाई को यहां पे मैं आपको आइडेंटिफाई करके बता देता हूं। इस तरीके से इस कैंडल का ये हाई हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि जब यह ग्रीन कैंडल बन जाएगी तो इसका क्लोज प्राइस यहां पे होगा। जब हम इसके नीचे आएंगे तो यह इसका ओपन प्राइस होगा और इसके नीचे एक यह जो पूंछ बनी हुई है नीचे की तरफ, वह इसका लो प्राइस होगा। इस तरीके से हम चार्ट पर बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें हमेशा मार्केट की दिशा ऊपर की ओर होती है और चार्ट पैटर्न पर यह कैंडल हरे कलर में बनती है। तो दोस्तों, आपको यह चीज समझ में आ गई होगी। तो चार्ट पर हम जब बुलिश कैंडल पैटर्न देखते हैं तो वह कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैंने यहां पर 1 2 3 4 कैंडल पर नंबरिंग कर दी है ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं। मान लीजिए आपको इस कैंडल से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। मार्केट बुलिश है, मैंने देखिए ये निशान लगा रहा हूं, यहां से आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो इसका हाई, जब इस कैंडल का हाई, मैं एरो लगा देता हूं, जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, इस वाले कैंडल का हाई जब ब्रेक होगा तो आप यहां पर सौदा ले लेंगे और उसके बाद यह बिल्कुल सीधा आगे ऊपर की तरफ जाएगा और स्टॉप लॉस आप किस तरीके से लगाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप इसी कैंडल के नीचे का लो, जो भी लो होगा, इस कैंडल के नीचे का जो भी लो होगा, ये मैंने एरो लगा दिया है, यहां पे आप इस लो के जो भी लो होगा वहां पर आप स्टॉप लॉस लगा देंगे और इस तरीके से या तो आपका टारगेट ऊपर जाएगा या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन जब मार्केट बुलिश होता है और चार्ट पैटर्न पर आप देखते हैं तो वह मार्केट यदि हाइप के ट्रिगर को वॉल्यूम के साथ हिट करता है तो आपका मार्केट ऊपर ही जाता है। तो इस तरीके के पैटर्न से हम मुनाफा कमाते हैं, जो कि बुलिश मार्केट में ज्यादा यूज किया जाता है। आप यदि सावधानी से ट्रेडिंग करें तो यह निश्चित रूप से आपको मुनाफा देगा। इन चार कैंडल पे मान लीजिए नंबर 1 की ये कैंडल है। नंबर 1 की कैंडल अगर हम देखें तो इस कैंडल से मार्केट मान लीजिए स्टार्ट हुआ और इस कैंडल से मार्केट बुलिश हुआ तो आपको यहां से इस कैंडल के बाद आपको सौदा लगा देना है। अब आपके पास दो स्टॉप लॉस
मिलते हैं। या तो कैंडल नंबर 1, या तो कैंडल नंबर 1 का आप लो जो है उसका स्टॉप लॉस लगा दीजिए, या कैंडल नंबर 2 के हाई पर आपने जो खरीदा है उसका आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और आप 1 नंबर कैंडल के नीचे वाला भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इस तरीके से आप 2 स्टॉप लॉस, आपका ये डिस्क्रिशनरी आपकी पावर होती है कि आप स्टॉप लॉस छोटा लगाना चाहते हैं या बड़ा लगाना चाहते हैं। और इस तरीके से बुलिश मार्केट का यह पैटर्न चलता है, और आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यह चार्ट बनाया है। और इसी प्रकार से आप स्टॉप लॉस लगाएंगे बुलिश मार्केट में, और इसी तरीके से आप टारगेट लगाएंगे। टारगेट हमेशा आप जिसके हाई पर, मान लीजिए आपका 1 नंबर पे कैंडल नंबर 1 जो है, इस पर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ये है कैंडल नंबर 1। अब कैंडल नंबर 1 का जो हाई है वो कैंडल नंबर 2 ने तोड़ा है। कैंडल नंबर 1 का हाई कैंडल नंबर 2 ने तोड़ा, तो जो कैंडल नंबर 1 का हाई था उससे आप 10-20 पैसे, 1 रुपया, जो भी स्टॉक का है, या बैंक निफ्टी का है, निफ्टी का है, या चार्ट पैटर्न तो सभी में एक जैसा ही होगा, तो उसके हाई पे आप ले लीजिए। और या तो आप कैंडल नंबर 1 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, नहीं तो फिर कैंडल नंबर 2 का लगाएंगे। लेकिन अगर कैंडल नंबर 2 पे कौन सी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप 7 डेज की कैंडल लगा रहे हैं, आप 1 आवर की कैंडल लगा रहे हैं, तो कैंडल दूसरी वाली कैंडल है, तो कैंडल नंबर 1 का आप स्टॉप लॉस यहां पे नीचे आप लगा देंगे, तो आपका आसानी से ये ट्रेड हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से चार्ट पैटर्न जो है, टेक्निकल एक रास्ता है जिससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं बुलिश मार्केट का चार्ट पैटर्न। हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे बियर मार्केट में जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो कैंडल की स्थिति क्या होती है, और चार्ट पैटर्न पर कैंडल किस तरीके से दिखाई देती है। जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो लाल कलर की कैंडल बनती है। देखिए दोस्तों, ये वाली जो कैंडल है, ये एरो से मैं बता रहा हूं, ये लाल कलर की कैंडल बनेगी। इसका ओपन प्राइस यहां पर होगा, जहां पर इसकी बॉडी की शुरुआत होती है। इसका लो प्राइस ठीक बुलिश कैंडल के विपरीत होगा। ये जो मैंने एरो लगाया है, यहां पर इसका लो प्राइस होगा, और इसी बियर कैंडल का हाई प्राइस नीचे की तरफ होगा। क्लोज प्राइस बॉडी के एंड में होगा। तो इस तरीके से हम बियर कैंडल, जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो हम नीचे वाली कैंडल, जब मंदी होगी तब मार्केट की स्थिति को हम वॉच कर सकते हैं और अपना सौदा लगा सकते हैं। इसे दोस्तों आप समझ लीजिए, काफी सिंपल है। जब मार्केट नीचे की ओर जाता है तो मंदी का दौर स्टार्ट हो जाता है, और लाल कलर की कैंडल मार्केट में नीचे की ओर जाती हुई दिखाई देती है, जो हमें यह दिखाती हैं कि मार्केट में मंदी स्टार्ट हो गई है। बियर मार्केट के पैटर्न को समझने के लिए हम इस पर कैंडल स्टिक चार्ट पर नंबरिंग कर लेते हैं, जिससे आपको यह चार्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों, हम मंदी यानी बियर मार्केट, जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है उसके चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं। तो मैंने इस चार्ट पैटर्न को आपको समझाने के लिए यहाँ पर नंबरिंग कर दी है, ताकि आपको यह चार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जब मार्केट मंदी का होगा तो कैंडल हमेशा नीचे की तरफ जाएगी और वह लाल कलर की होगी। अब दोस्तों, इस पर ट्रेडिंग कैसे करेंगे यह हमें देखना है। जब मार्केट में मंदी यानी मार्केट नीचे की तरफ डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, तो सबसे पहले सपोज हमें कैंडल नंबर 1 को
देखना है। और जब हम कैंडल नंबर 1 को देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। जब कैंडल नंबर 1 का हाई कैंडल नंबर 2 के द्वारा तोड़ दिया जाएगा तो वहां पर हम सौदा बना लेंगे। यानी कि आप देखिएगा कि ये कैंडल नंबर 1 का हाई यहां पर आएगा और जब ये हाई कैंडल नंबर 2 के द्वारा तोड़ दिया जाएगा तो यहां पर हमें सौदा मंदी का लगा देना है। यानी कि हमें अपने सौदे को शॉर्ट कर देना है। और जब 2 नंबर का ये हिट हो जाएगा तो आप 1 नंबर की कैंडल के हाई पर आप स्टॉप लॉस लगा देंगे। यानी कि 1 नंबर की कैंडल का हाई यहां पर होगा। इस जगह मैं एरो से आपको बता देता हूं, ये यहां पर आप स्टॉप लॉस लगा देंगे और उसके बाद देखिए मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। इस ट्रेड का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपको वॉल्यूम से भी पता लग जाता है कि अब सौदे में बायर खत्म हो चुके हैं और सेलर की संख्या ज्यादा हो गई है। जब सेलर की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो मार्केट नीचे की तरफ जाता है और इसमें लाल कलर की कैंडल जैसा कि आपको दिखाया गया है उस प्रकार से बनती है। हैमर एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है और जब मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है तब यह कैंडल दिखाई देती है तो इसका मतलब यह होता है कि मार्केट अब बुल यानी तेजी की तरफ जाने के लिए तैयार है। दोस्तों, हैमर का मतलब हथौड़ा होता है और यह कैंडल स्टिक पैटर्न एक हथौड़े की तरह ही काम करता है। जब मार्केट में मंदी का दौर होता है यानी कि मार्केट जब नीचे की ओर चल रहा होता है तब हैमर मार्केट के चार्ट, जब आप चार्ट खोलेंगे तो उस चार्ट में नीचे की तरफ इस तरह की एक कैंडल बनती है जिसे कि हैमर कहा जाता है। जब यह कैंडल बनती है तो इसका मतलब यह होता है कि मार्केट में अब मंदी की संभावना खत्म हो गई है और मार्केट अब तेजी की तरफ जाने के लिए तैयार है। लेकिन यहां पर हम हमारी कंफर्मेशन को पूर्ण नहीं मान सकते। इसके लिए हमें एक और कैंडल चाहिए, यानी कि जो कैंडल हैमर के ऊपर बने उसके बाद ही मार्केट में सौदा लेना चाहिए। और इस कैंडल का रंग लाल भी हो सकता है और हरा भी हो सकता है और इस कैंडल की पूंछ थोड़ी लंबी भी हो सकती है और ऊपर की ओर भी इसकी पूंछ बन सकती है। इस कैंडल में जो बॉडी होती है उसकी जो दूसरी वाली लो वाली जो लाइन होती है वह काफी लंबी होती है, यानी कि बॉडी की तुलना में 2, 3, 4 गुना भी हो सकती है और हाई के ऊपर भी एक छोटी लाइन बन सकती है। और जब यह कैंडल मार्केट में बन जाए तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि अब हमारा मंदी का सौदा काट कर, यानी कि जो हमने शॉर्ट्स कर रखे हैं उन सभी को काट कर हम तेजी की ओर सौदा बनाएं। कि चार्ट पर हैमर किस तरीके से बनता है तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये मार्केट जो है यहां से लेकर यहां तक मंदी में चल रहा है, यानी कि यह मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। और अब देखिए यहां पर एक हैमर की कैंडल बनी है। इस कैंडल को हम आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं और इस कैंडल के बनने के बाद से मार्केट काफी तेजी से ऊपर की ओर गया है और ये यहां से यहां तक आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार आप एक छोटी कैंडल यहां भी हैमर की देख सकते हैं। इस तरीके से आप मार्केट में पोजीशन बना सकते हैं। अब हम समझते हैं हैंगिंग मैन चार्ट पैटर्न के बारे में। जब मार्केट बुलिश होता है और मार्केट जब ऊपर की ओर जा रहा होता है
तब ऊपर की तरफ यह कैंडल बनती है जिसे हैंगिंग मैन कहते हैं। और यह कैंडल चार्ट पर कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। इस कैंडल के बनने के बाद सभी को यह समझ लेना चाहिए कि मार्केट में अब तेजी का दौर खत्म हो गया है और अब मार्केट बियर होने वाला है, यानी कि मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो उनकी तेजी की पोजीशन खत्म कर देनी चाहिए और इस पैटर्न के बनने के बाद अगली कैंडल जो बनती है उसके आगे सौदा लगा देना चाहिए। जब मार्केट बुलिश होता है तो बायर्स की संख्या कम हो जाती है, तब यह कैंडल हैंगिंग मैन बनती है और उसके बाद मंदी का दौर स्टार्ट हो जाता है। अब हम हैंगिंग मैन चार्ट पैटर्न को समझते हैं। देखिए, जब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि मार्केट में अब तेजी का दौर है और मार्केट अब ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन जब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा और वहां पर बायर्स की संख्या कम होने लगेगी और सेलर्स की संख्या ज्यादा होने लगेगी, तब यह हैंगिंग मैन पैटर्न इस टाइप से बनेगा जिसे कि आप चार्ट पर देख सकते हैं। इसके बनने के बाद आपको यहां पर सौदा नहीं लगाना है। इसके आगे वाली कैंडल पर आपको यहां पर सौदा लगाना है और इस कैंडल के बनने के बाद जब आप यहां पर अपनी पोजीशन बना लेंगे तो इस कैंडल पर आपको सौदा बनाना है और हैंगिंग मैन के ऊपर वाली कैंडल, यानी कि जो हैंगिंग मैन का लो है, वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगा देना है और उसके बाद मार्केट तेजी से नीचे की तरफ जाएगा। कंफर्मेशन के लिए हैंगिंग मैन के बाद एक लाल कलर की कैंडल बनना अति आवश्यक है और उसके बाद आपका सौदा लगाया जा सकता है। अब हम चार्ट पर हैंगिंग मैन की पोजीशन को देख लेते हैं। ये देखिए, यहां पर हैंगिंग मैन की पोजीशन चार्ट पर बन रही है और ये बगल वाली कैंडल हरे कलर की है और उसके बाद यहां पर हैंगिंग मैन की कैंडल बनी है। अब इसकी कैंडल के बनने के बाद एक लाल कैंडल का बनना भी अति आवश्यक है और यहां पर एक लाल कैंडल भी बन रही है, यानी कि यहां पर अब हमें नीचे की ओर जाने का कंफर्मेशन मिल रहा है और हमने यहां पर इस कैंडल पर सौदा लगा दिया है और हैंगिंग मैन के लो का स्टॉप लॉस लगा दिया है। और इसके बाद आप देखिए, मार्केट काफी तेजी से नीचे की ओर गया है और काफी अच्छा मुनाफा हुआ है। दोस्तों, इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। अब हम इसको समझ लेते हैं। इसका हाई ऊपर की ओर होता है जहां पे मैंने एरो का निशान लगाया है। यहां पर इसकी एक लॉन्ग अपर शैडो बॉडी होती है। ये देखिए, इस तरीके से लाइन होती है और इसकी बॉडी काफी छोटी होती है। यदि हम बॉडी की बात करें तो यदि बॉडी की तुलना में इसकी जो ये लॉन्ग अपर शैडो है यह काफी लंबी होती है, वह 2-3 गुना भी ज्यादा हो सकती है। इसका क्लोज और ओपन प्राइस देख लेते हैं। इसका क्लोज प्राइस यहां पर होगा और इसका ओपन प्राइस यहां पर होगा। इसका लो इस जगह पर होगा। इस तरीके से हम इन्वर्टेड हैमर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन्वर्टेड हैमर दोस्तों ट्रेडिंग जब आप करते हैं और चार्ट पर कब बनता है, जब कि एक लॉन्ग मंदी, यानी कि मार्केट में मंदी का दौर चल रहा होता है और मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, यानी कि मार्केट नीचे की ओर जा रहा होता है,
तब यह इन्वर्टेड हैमर चार्ट पर नीचे की ओर बनता है। ये इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि इन्वर्टेड हैमर हमेशा नीचे की ओर बनता है। और जब यह इस टाइप का कैंडल स्टिक पैटर्न अगर आपको चार्ट पर नजर आता है तो आप यह समझ लीजिए कि अब मंदी यानी कि मार्केट नीचे की ओर नहीं जाएगा, अब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। और जब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो आपको अपनी मंदी वाली पोजीशन काट लेनी है, यानी कि जो आपने शॉर्ट कर रखे हैं उनके सभी सौदे आपको काट लेने हैं और आप तेजी के लिए सौदा इस इन्वर्टेड हैमर की कैंडल के बाद जो कैंडल बनेगी उस पर लगा देना है और इन्वर्टेड हैमर का जो लो होगा उस पर आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। इस तरीके से आपका यह सौदा कट जाएगा और आप तेजी के दौर में स्टार्टिंग कर देंगे। और यह बात आप जब एक बार चार्ट के पैटर्न देख लेंगे और आप समझ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही पता लग जाएगा कि अब मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ये सब बातें आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी। इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है या कोई ऐसी समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि प्राइस जब ऊपर नीचे होगा तो आपको ऑटोमेटेड पता लग जाएगा। इन्वर्टेड हैमर से वॉल्यूम के हिसाब से भी पता लग जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो तेजी की ओर बढ़ेगा। तो वॉल्यूम की जो कैंडल है वो तेजी बताएगी और हरे कलर की बनेगी। और इधर आपने इन्वर्टेड हैमर देख लिया तो आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा कि मार्केट अब बियर यानी कि डाउन ट्रेड खत्म हो गया है और तेजी का दौर आ गया है। इस तरीके से आप इसको समझ। इन्वर्टेड हैमर में केवल आपको यही देखना होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और उसका अप ट्रेंड कब आने वाला है। यानी कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा और मार्केट में अचानक से जब इन्वर्टेड हैमर बनेगा तब आप यह समझ लीजिएगा कि अब बुलिश ट्रेंड यानी कि मार्केट ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार है। और इसके लिए आपको जो इन्वर्टेड हैमर है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हैमर में ऊपर की ओर हरी बॉडी बनी हुई होती है और इन्वर्टेड हैमर में नीचे की ओर बॉडी बनी हुई होती है, जैसा कि आपको चार्ट में दिखाया जा रहा है। अब हम HDFC का चार्ट देख लेते हैं। देखिए HDFC बैंक का चार्ट है जिसकी 5 मिनट की कैंडल लगाई हुई है। अब यहाँ पर इस एरो के निशान से हम देखते हैं कि मार्केट ने एक जबरदस्त कैंडल नीचे की ओर से बनाई और मार्केट की दिशा नीचे की तरफ हुई। और इस कैंडल के बाद इन्वर्टेड हैमर की एक कैंडल बनी और उसके बाद मार्केट देखिए कितनी तेजी से आगे की तरफ गया है। अब आप लगा लीजिए दोस्तों, इन्वर्टेड हैमर की पावर कितनी जबरदस्त होती है। आपको यहां पर देखना क्या है और आप इस हैमर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जब आप इस चार्ट को खोलेंगे तो आप यह देखेंगे कि इन्वर्टेड हैमर से पहले मार्केट नीचे की दिशा में था, जो कि यहां पर बताया गया है। यहां पर मार्केट नीचे की दिशा में है और इस नीचे की दशा में जब यह मार्केट था उसके जस्ट बाद ही एक कैंडल ऊपर की हरी कलर की बनी और उससे पहले हैमर की कैंडल, इन्वर्टेड हैमर की कैंडल बनी, जिसे हम यहां देख सकते हैं। अब जब ये कैंडल, इन्वर्टेड हैमर की कैंडल ये है दोस्तों, ये वाली, अब जब हम इसको देखते हैं और इसके ऊपर देखिए एक बुलिश कैंडल विद वॉल्यूम के साथ बनी, उसके बाद मार्केट तेजी से, बहुत ही तेजी से ऊपर गया और इस प्रकार से इन्वर्टेड हैमर की आप ताकत को देख सकते हैं। आपको दोस्तों ध्यान ये रखना है कि जब इन्वर्टेड हैमर बनेगा उस वक्त मार्केट की दशा नीचे की ओर होनी चाहिए, यानी कि मार्केट नीचे की ओर
जा रहा हो और जब डाउन ट्रेंड में मार्केट है और जब ट्रेंड रिवर्सल होगा, यानी कि मार्केट नीचे से जाता हुआ ऊपर की ओर जाएगा, तो इन्वर्टेड हैमर की कैंडल बनेगी। लेकिन इस बात का आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड हैमर की कैंडल बनने के बाद एक बुलिश कैंडल भी बननी चाहिए, यानी कि एक हरे कलर की कैंडल विद वॉल्यूम के साथ, हाई वॉल्यूम के साथ बननी चाहिए। और उसके बाद आप देखिएगा आप जबरदस्त मुनाफा में आ सकते हैं। इस प्रकार से आप इन्वर्टेड हैमर का ट्रेड आसानी से ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम और इन्वर्टेड हैमर का देख लेते हैं। यहां पर यह मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और इसका जो है डाउन ट्रेंड में है। जब इसका हम एनालिसिस करते हैं तो आप देखिए यहां पर एक इन्वर्टेड हैमर की कैंडल बनी है, ये देखिए आप। और इस बात का ख्याल रखिए कि मार्केट जब एक बहुत तेज डाउन ट्रेंड में होता है, अगर आपको दोस्तों अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको यह देखना है कि मार्केट बहुत समय से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, चाहे वह 5 मिनट की कैंडल हो, 15 मिनट की हो, 30 मिनट्स की हो या 1 डे की हो। आपको यह देखना है कि वह कई कैंडल जो है 10-15 कैंडल अगर डाउन ट्रेंड की बन चुकी है तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। और जब डाउन ट्रेंड की इतनी सारी कैंडल बन जाएगी और उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो आप देखिएगा रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मैं यहां पर ये टिक करके आपको बता देता हूं कि यहां पर इन्वर्टेड हैमर का बिल्कुल सिग्नल बुलिश हुआ है और ये बुलिश के लिए ही कैंडल बताई गई है। और यहां से जब ये इन्वर्टेड हैमर बना और उसके जस्ट बाद ही एक ग्रीन कैंडल और बनी हुई है। ये देखिए नीचे इन्वर्टेड हैमर के नीचे ही एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, लेकिन इस ग्रीन कैंडल पर आपको सौदा नहीं लगाना है। आपको जो अपना ट्रेड लगाना है वो लगाना है जब इन्वर्टेड हैमर का हाई जब एक ग्रीन कैंडल के द्वारा, एक बुलिश कैंडल के द्वारा तोड़ दिया जाएगा, उसके बाद आपको सौदा यहां पर इस कैंडल पर लगाना है। और स्टॉप लॉस आपको इन्वर्टेड हैमर के लो पर नीचे लगा देना है। अब देखिए आप जब यहां पर यह स्थिति बनी उसके बाद मार्केट यहां से तेजी से ऊपर की तरफ गया है, जो कि इन्वर्टेड हैमर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस तरीके से आप अपने ट्रेड बनाकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में। यह चार्ट में दिखाई गई कैंडल के अनुसार होता है। इसका क्लोज प्राइस इसकी बॉडी के पास ही होता है और ओपन प्राइस भी यहीं पर होता है। और यह कैंडल इस तरीके से एक पतली सी कैंडल होती है और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, यानी कि मार्केट जब नीचे की ओर जा रहा होता है, तब यह कैंडल बनती है। जब यह कैंडल बनती है तो यह समझ लेना चाहिए कि मार्केट में अब डाउन ट्रेंड यानी कि मंदी का दौर खत्म हो चुका है। अब मार्केट में अप यानी तेजी का दौर आने वाला है और मार्केट बुलिश होने वाला है। इसकी एक लंबी विक होती है जिसके नीचे लो होता है। यह ज्यादा भी लंबी हो सकती है, वह छोटी भी हो सकती है। और इसकी जो बॉडी होती है वह काफी पतली होती है। बॉडी के शुरुआत में ही ओपन प्राइस होता है और उसके बाद क्लोज प्राइस होता है। और इसकी बॉडी के ऊपर जो एक छोटी विक बनी रहती है वह ड्रैगन फ्लाई डोजी का हाई होता है। इस प्रकार हम ड्रैगन फ्लाई डोजी को आइडेंटिफाई करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप इस बात का ट्रेड करते वक्त जरूर ध्यान रखें, जब बाजार में मंदी हो और कई कैंडल मंदी की बन चुकी हो
बाजार डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि बाजार में नीचे की ही दिशा हो। उसके बाद चार्ट में नीचे की ओर, इस बात का जरूर ख्याल रखें, जब चार्ट में नीचे की ओर यह ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनेगी, तब आपको इसके ऊपर वाली कैंडल पर सौदा लगाना है और ड्रैगन फ्लाई डोजी के लो पर स्टॉप लॉस लगाना है। इस प्रकार हम ड्रैगन फ्लाई डोजी को आइडेंटिफाई इजीली कर सकते। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहां पर मार्केट नीचे की ओर आया है, इस तरीके से ये मार्केट नीचे की ओर आया है और यहां पर ये डोजी ड्रैगन फ्लाई बनी है। ये देखिए आप, मैं एरो से बता देता हूं आपको। और जब ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी उसके बाद मार्केट तेजी से ऊपर की ओर गया है। ये देखिए आप, इस तरीके से आपको यह पता लग गई होगी कि ड्रैगन फ्लाई डोजी की पावर क्या है। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी को आइडेंटिफाई और ट्रेड करते वक्त हमें किन सावधानियों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले जब मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आना चाहिए, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा और चार्ट में नीचे की ओर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनेगी, तब हम ट्रेड के लिए तैयार रहेंगे। और ड्रैगन फ्लाई डोजी के ऊपर एक हरी बुलिश कैंडल बनना अति आवश्यक है और यह सब हाई वॉल्यूम के साथ बुलिश कैंडल बननी चाहिए। यदि बुलिश कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ बनेगी तो हमें यह कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट अब तेजी से ऊपर जाएगा। मार्केट में डाउन ट्रेंड यानी मंदी का दौर खत्म हो चुका है और मार्केट अब बुलिश होने वाला है। और मार्केट बुलिश होने के बाद हम हमारा सौदा लगा देंगे। जो बुलिश कैंडल है उस कैंडल पर हम खरीदारी करेंगे और ड्रैगन फ्लाई डोजी के लो पर, यानी कि इसकी जो ये विक है, इसका जो लो होता है, यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। और तब तक हम हमारा टारगेट रखेंगे जब तक कि बाजार में मंदी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ जाए। इस प्रकार से आप ड्रैगन फ्लाई डोजी का प्रयोग करके अच्छा पैसा चार्ट को देखकर कमा सकते हैं। अब चलिए दोस्तों एक ड्रैगन फ्लाई डोजी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इस चार्ट को देखिए, यहां से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और इस तरीके से यह नीचे की तरफ आया है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट मंदी की ओर बढ़ रहा है और फिर उसके बाद नीचे, जब चार्ट के नीचे आप आते हैं तो यहां पर देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी बहुत अच्छी बनी है और इससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब मार्केट में मंदी खत्म होने वाली है और मार्केट में तेजी का दौर आने वाला है। और सबसे पहले हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। अब इसके जस्ट बाद एक कैंडल बुलिश होनी चाहिए जो कि हरे कलर की हो। यह एक बुलिश कैंडल बनी हरे कलर की यहां पर, और इसके बनने के बाद हमने यहां पर इसकी जो है तेजी का सौदा लगा दिया, क्योंकि अब मार्केट बुलिश हो गया है। और ये जो ड्रैगन फ्लाई है इसके लो का स्टॉप लॉस लगा दिया, यहां पर इसके लो का स्टॉप लॉस लगा दिया। उसके बाद आप देखिए मार्केट कितनी तेजी से आगे की ओर गया है और यह बुलिश रहा है। और टारगेट जब तक रखें जब तक कि कोई नया सिग्नल मंदी का मार्केट नहीं दे, तब तक आप टारगेट आगे बढ़ाते जाएं या स्टॉप लॉस को ट्रिल करते जाएं, तो इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं बुलिश हरामी पैटर्न को। जब मार्केट नीचे की तरफ आता है और डाउन ट्रेंड में होता है तो यह पैटर्न चार्ट के नीचे बनता है। इसमें एक लाल कलर की कैंडल जो कि काफी बड़ी होती है वह बनती है
उसका लो और इसका हाई, लाल कलर की कैंडल का लो और उसका हाई, दोनों के बीच में एक बुलिश कैंडल बनती है जिसका हाई और लो ओपन और क्लोज प्राइस के नीचे होता है, जिस तरीके से आपको चार्ट में दिखाया गया है। यह कैंडल बनने के बाद, इस तरीके की कैंडल बनने के बाद ट्रेडर को यह समझ लेना चाहिए दोस्तों कि अब मंदी का टाइम खत्म हो गया है और मार्केट में तेजी होने वाली है और मार्केट की दिशा अब ऊपर की रहेगी। और ये जो छोटी वाली कैंडल, जो ये लाल कैंडल के आगे एक जो छोटी कैंडल बनी है, ये वाली जो छोटी कैंडल है, इसका हाई और लो इसकी लाल कलर की बॉडी के अंदर रहना चाहिए। अब जब मार्केट में हरी कलर की कैंडल के ऊपर एक और बुलिश कैंडल बनेगी, यानी एक और हरी कैंडल बनेगी, वहां पर आपको सौदा लगा देना चाहिए और इसका स्टॉप लॉस ये जो छोटी वाली कैंडल है इसके लो पे यहां पर लगा देना चाहिए। इस तरीके से जब मार्केट में यह पैटर्न बने तो आप इसको इसके साथ खरीदारी कर सकते हैं। इसे बुलिश हरामी पैटर्न कहते हैं और यह काफी प्रचलित है। अब दोस्तों हम एक शेयर देख लेते हैं। ये सिप्ला का शेयर है, इसमें हम बुलिश हरामी पैटर्न देख लेते हैं। यहां पर देखिए ये पैटर्न यहां पे बना हुआ है, ये देखिए यहां पर एक लाल कैंडल बड़ी कलर की बनी है और उसके आगे ही एक छोटी कैंडल बुलिश बनी है। ये देखिए आप, ये छोटी कैंडल बुलिश बनी है और यहां पर एक लाल कलर की कैंडल, ये देखिए ये बड़ी है। ये कंफर्म बुलिश हरामी पैटर्न है। अब जब ये पैटर्न बनने के बाद अब देखिए आप यहां पर अपने को ट्रेड कैसे लेना है। यहां पर एक कैंडल बनी है, इस कैंडल ने जो हरी वाली कैंडल है उस कैंडल के हाई को तोड़ दिया। हालांकि लाल कलर की कैंडल है लेकिन इस बुलिश कैंडल के हाई को इसने तोड़ दिया है। ये ऊपर की ओर बनी है और इसके बाद एक हरी कलर की कैंडल और बनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके हाई पे, इसके ऊपर हमको सौदा लेना है तो हम इसके हाई पे, ये यहां पर हम ट्रेड कर लेंगे इस जगह, इसके हाई पे। और ये जो बुलिश कैंडल है, जहां पे ये बुलिश कैंडल ये बनी हुई है, इसके लो पे यहां पर हम लगा देंगे स्टॉप लॉस। अब देखिए जब आपने ये ट्रेड लिया उसके बाद मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ गया और देखिए आप कितना शानदार गया है। और इस तरीके से आप अगर इसमें सही ढंग से सौदे बनाएंगे, बस इनको आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लीजिए, क्योंकि बुलिश हरामी पैटर्न में आपको जब भी कैंडल मिलेगी तो जो बुलिश कैंडल है उसके आगे जो ऊपर वाली कैंडल है वो हाई में होनी चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए। देखिए ये हरी वाली जो कैंडल बनी है इसमें काफी अच्छा वॉल्यूम है। यहां पे आप वॉल्यूम को देखिए, वॉल्यूम काफी अच्छा है और ये हरी वाली कैंडल बनी है। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मंदी की तरफ था, और जब मार्केट ने जब एक बड़ी कैंडल लाल बनाई, यानी कि जब मार्केट में सेलर की संख्या ज्यादा थी, उसके बाद एक बुलिश कलर की हरी कैंडल बनी जिसका वॉल्यूम काफी अच्छा था। यह बुलिश हरामी का पैटर्न था, इसलिए मार्केट इस कैंडल के बनने के बाद सीधा ऊपर की तरफ गया है और मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट हो गया और इस तरीके से यह काफी अच्छा उदाहरण बुलिश कैंडल का है।